हाय एवरीवन, आज के इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे कि नरेशन के अंदर हम टेंस कैसे बदलते हैं, साथ ही साथ हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सेंटेंस को समझना जरूरी है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टर कौन है। सामने एक सेंटेंस देख सकते हैं, राम सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इस सेंटेंस के अंदर जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है वहां पर राम आपको दिखाई दे रहा है, जो कि रिपोर्टर कहलाएगा या आप स्पीकर भी बोल सकते हैं। राम के बाद आपको सेड दिखाई दे रहा है, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा है, ये बेटा जी रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टेड स्पीच दो तरीके की होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। यहां पर अभी हमने जिस सेंटेंस में देखा वो डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमने रिपोर्टेड स्पीच को देखा। अब रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टर और रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कॉमास की बाहर वाली रिपोर्टिंग स्पीच, अंदर वाली रिपोर्टेड स्पीच। ये बात हमें यहां पर क्लियर हो गई। अब आ जाती है कि प्रोनाउन जो है या वर्ब जो है वो किस तरीके से चेंज होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब कैसे चेंज होती है। रिपोर्टिंग वर्ब, अगर सेड दिया है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेज दिया है तो कोई चेंज नहीं होगा, और से दिया है तो भी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर से टू दिया है तो वो टेल में बदलेगा, सेज टू टेल्स में बदलेगा, और सेड टू टोल्ड में बदलेगा। उसके बाद विल से ही रहता है, पर विल से टू विल टेल के अंदर चेंज हो जाता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप नरेशन पढ़ने वाले हैं तो। अब बारी आती है चेंज ऑफ प्रोनाउंस की। सन रूल यहां पर लगता है जब भी हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो हम सोचते हैं कि यार प्रोनाउन कैसे बदलेगा। वो बदलता है सन रूल के अकॉर्डिंग। आइए एक सेंटेंस के जरिए समझते हैं। शी सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। उसने कहा कि वो एक लेटर लिख रही है। यहां पर ये जो आई है, आप देखेंगे जब हमने इसको इनडायरेक्ट में बदला तो यहां शी में बदल गया। अब ये आई शी में क्यों बदला, कैसे बदला, ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया सन रूल, और इसके नीचे लिखा है 1 2 3। जब भी आपको यहां पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दे रखा हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट शी है, इसीलिए यहां पर शी आया। क्यों? क्योंकि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन प्रोनाउन जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पे हमने लिखे हुए हैं आई, वी, यू, ही, शी, दे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। तो अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें, यहां पर दिया हुआ है यू। ये यू यहां पर आपने देखा आई में बदला। यू जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। यहां पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी, तो जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में जाकर सब्जेक्टिव केस में आएगा तो ये आई बन जाएगा। क्लियर? उसी तरीके से शी सेज ही डजंट वर्क हार्ड। यहां पर ही जो है आपने देखा यहां पर ही रहा। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई भी चेंज नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बारी आती है कि टेंस कैसे बदलते हैं। सिंपल सी बात, ये एक टेबल है, इस टेबल को फॉलो कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। अब सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इन फ्यूचर टेंस विल और शैल जो है वो वुड में चेंज होते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि हम फ्यूचर टेंस के अंदर केवल आजकल विल का यूज करते हैं, तो वो जो है शैल का यूज अभी खत्म होता जा रहा है, ऑलमोस्ट हो गया है। तो यहां पर आप केवल वुड का यूज करेंगे फ्यूचर टेंस के अंदर। उसके बाद कैन जो है वो कुड में चेंज होगा, और मे जो है वो माइट में चेंज होगा। जो भी टेंस मैंने यहां पर नहीं लिखे हैं उनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर सकते हैं। अब बारी आती है कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की, जैसे दिस जो है वो दैट में बदल जाता है, दीज दोज में बदल जाता है,
here, there में, now, then में, thus, so में और hence, thence में। ये टेबल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और सर्च करते रहते हैं। तो ये छोटे से वीडियो में आपको एक साथ ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैं बताने की कोशिश कर रही हूं। टुडे चेंज होगा दैट डे में, टुनाइट दैट नाइट में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, yesterday द प्रीवियस डे में, द डे बिफोर yesterday 2 days बिफोर में, द डे आफ्टर टुमारो इन 2 days टाइम के अंदर। लास्ट आता है लास्ट वीक दिया हो, लास्ट डे दिया हो, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, उसको आप चेंज करेंगे द प्रीवियस वीक या द प्रीवियस डे या द प्रीवियस मंथ या प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर दिया हो तो वो चेंज होगा द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग मंथ या द फॉलोइंग ईयर में। अगो चेंज होता है बिफोर में और दिस नाइट या दिस डे चेंज होता है दैट नाइट या दैट डे के अंदर। अब बारी है लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ, ये आप सबको पता चल गया और इन चीजों को आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टेबल्स मैंने आज के इस छोटे से सेशन में आपको बताई, नैरेशन जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले ये वाला वीडियो आपको बहुत मदद करेगा क्योंकि छोटी छोटी कुछ चीजें आपको पहले से ही पता होंगी। आई विश एंड आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं। एंड बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।